दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने कुछ दिन पहले कहा था कि आने वाले दशकों में जो दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है वो चुनौती होगी घटती आबादी। लेकिन इस बार एलन मस्क कह रहे हैं कि आने वाले समय में एआई और रोबोटिक्स से जितनी अधिक समृद्धि पैदा होगी पूरी दुनिया में, जिस तरह का एक तरह से वैभव आएगा पूरी दुनिया में, उससे एक तरह से सोशल जो वेलफेयर है वो इतना अधिक बढ़ जाएगा कि आपको अपने रिटायरमेंट की चिंता नहीं करनी होगी। मस्क उस पूरी व्यवस्था को ही बदलता हुआ देख रहे हैं। हालांकि एलन मस्क की असल चिंता कुछ और है, और वो चिंता असल में भविष्य के गर्भ में छुपी हुई है। एलन मस्क ने कहा था कि आने वाले कुछ दशकों में दुनिया की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो घटती हुई आबादी होगी। सामान्य तौर पे आज से कुछ साल पहले सरकार परिवार नियोजन को लेकर ढेर सारे विज्ञापन चलाया करती थी। टीवी पे विज्ञापन पटे होते थे। आपको अभी हाल में आई हुई पंचायत सीरीज का वो सीन तो याद होगा कि दो बच्चे तो हैं मीठी खीर बाकी बावासीर, इस तरह के स्लोगन्स चलाया करते थे। और ये बताता है कि किस तरह से आबादी को, ह्यूमन रिसोर्स को पूरी की पूरी सरकार ने, पूरी की पूरी दुनिया ने, नीति नियंताओं ने कितने बड़े बोझ के तौर पे देखा है। क्या आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड, एनपीएस या गोल्ड में सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं ताकि बुढ़ापा सुरक्षित रहे? अगर हाँ, तो शायद आपको ठहर कर सोचना होगा। जिस 9 से 5 की चक्की से निकलने के लिए आज आप रिटायरमेंट का सपना देख रहे हैं, हाल ही में मस्क ने एक पॉडकास्ट में ये बात कही जिसने एक तरह से वित्तीय योजना बनाने वालों की नींद उड़ा दी है। मस्क के मुताबिक जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ रहा है वो पूरी दुनिया की शक्ल बदल देगा, और इससे दुनिया में असल में रिटायरमेंट प्लानिंग की आपको ज़रूरत नहीं होगा। मस्क का दावा है कि आने वाले समय में मशीनों की प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि दुनिया में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। एक तरह से पूरी दुनिया समृद्धि के नए शिखर पर पहुंच जाएगी। मस्क इसे कहते हैं यूनिवर्सल हाई इनकम। असल में मस्क की इस सोच के पीछे 3 बड़े कारण काम कर रहे हैं। मस्क का कहना है कि मशीनें इंसानों से कहीं ज़्यादा तेज़, सस्ती और बेहतर साबित होंगी, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि ज़्यादातर सामान और सेवाएं या तो बेहद सस्ती हो जाएंगी या लगभग मुफ्त हो जाएंगी। उसी तरह से इस समृद्धि का एक जो बड़ा इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि इलाज और शिक्षा हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, हर तक उसकी पहुंच संभव हो जाएगी। अच्छा हेल्थ और क्वालिटी एजुकेशन किसी लग्जरी की तरह नहीं बल्कि बेसिक सुविधा बन जाएगी और सभी को उपलब्ध हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो उसे पाने के लिए आज जैसी जद्दोजहद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब सोसाइटी में जो तमाम तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डायलेक्टिक्स हैं, एक तरह से संघर्ष है, वो ख़त्म हो जाएगा। एक तरफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और फाइनेंशियल प्लानर्स लोगों को लगातार कहते हैं ज़्यादा निवेश करो, खर्च कम करो, भविष्य के लिए बचाओ। दूसरी तरफ मस्क इसका बिल्कुल उलट कह रहे हैं। करीब $600 बिलियन की संपत्ति वाले मस्क का मानना है कि टेक्नोलॉजी की रफ्तार इतनी तेज है कि लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग्स पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मस्क के मुताबिक असली समस्या आर्थिक नहीं होगी बल्कि मानसिक होगी, क्योंकि जब सभी को सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा, पूरी दुनिया में उस तरह की चुनौतियां खत्म हो जाएंगी, तो असल में सबसे बड़ी चुनौती असल में ये होगा कि इंसान खुशी और जीवन का मतलब कैसे ढूंढ सकेगा और उसके अर्थ कैसे तलाश सकेगा। और जाहिर सी बात है, जब आपके जीवन में एक रूपता होगी तो वो एक रूपता बहुत हद तक बोरियत लेके आएगी, एक तरह से मानसिक रुग्णता और मानसिक एक तरह से दिवालियापन। और जाहिर सी बात है, जब रोबोट हर काम इंसान से बेहतर करने लगेंगे तब इंसानों को काम के अलावा किसी और चीज़ में अपना उद्देश्य तलाशना पड़ेगा। तो शायद जिस मानविकी को आज सबसे दोयम दर्जे की चीज़ समझी जाती है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी हो। मस्क का दावा है कि अगले 10 से 20 साल में एआई इंसानों से ज़्यादा समझदार हो सकता है, रोबोट्स की संख्या इंसानों से ज़्यादा होगी और प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि पूरी व्यवस्था ही बदल जाएगी। हालांकि मस्क जो कुछ भी कह रहे हैं वो उनकी कल्पना है, लेकिन इसका एक दूसरा स्वरूप भी है। मस्क की पूरी बात बहुत आशावादी है, लेकिन मस्क मान रहे हैं कि गरीबी खत्म होगी, जीवन स्तर बहुत ऊपर उठ जाएगा। हालांकि मस्क यह भी मानते हैं कि बीच में एक मुश्किल का दौर आएगा, ख़ास तौर पर जब बड़ी संख्या में नौकरियां खत्म होंगी तो एक संघर्ष होगा, लेकिन उसके बाद शायद दुनिया बेहतर हो जाए। लेकिन आज की जो तस्वीर हमें दिख रही है उसमें जिस तरह का एक तरह से
अमीरी और गरीबी के बीच की खाई है। पूरी दुनिया की संपत्ति जिस तरह से कुछ हजार लोगों के हाथ में है, मतलब एक सामान्य तौर पे दुनिया की जो 50% जो संपत्ति है, मतलब दुनिया में जो आधा धन है, वो सिर्फ 60,000 लोगों के हाथों में सीमित है। लेकिन मस्क का स्पष्ट संदेश है, रिटायरमेंट की चिंता थोड़ी कम करिए, क्योंकि भविष्य आपकी कल्पना से कहीं ज़्यादा अलग हो सकता है। अब ये तो हर उस व्यक्ति के लिए अलग अलग सोचने का तरीका हो सकता है जो जीवन के अलग अलग हिस्से में खड़ा है। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती है दुनिया में धन का असमान वितरण। और ये जो असमान वितरण है वो असल में बड़ा संकट की वजह है। और इस संकट से जाहिर सी बात है, अगर दुनिया इसका कोई सलूशन नहीं निकालती है तो लाख एआई आ जाए, लाख रोबोटिक्स आ जाए, आने वाला समय और भी ख़राब होगा और भी दुखद होगा। और जिस तरह का दुख, जिस तरह का कोलाहल है पूरी दुनिया में, वो और भी बढ़ेगा। तो पता नहीं, मस्क थोड़ा आशावादी हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या मानव के लालच और ये जो असमान वितरण है धन का, इसका कोई एआई कोई समाधान तलाश पाएगा? आज के कोजागरी किस्सा गोई में बस इतना ही। नमस्कार।